जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना। पहली बार इसे इस तरह हंसते हुए देखा, कितनी प्यारी लग रही थी, कितनी समझदार और कितनी नासमझ वाली, जो अपना घर उजड़ने को अपनी कामयाबी समझ रही, लोगों को अजियत देकर खुश हो रही। काश वो समझ सकती कि कितने घाटे का सौदा कर रही। भाइयों, आप ना दिन ब दिन बहुत बोरिंग होते जा रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि पहले आप हमारे साथ बैठते थे, बातें करते थे, गेम्स खेलते थे और वापस कमरे से ही नहीं निकलते। वक्त वक्त की बात है लीजा, अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जिनके इर्द गिर्द इतने प्यार करने वाले लोग हों, उनके चेहरे पे मायूसी अच्छी नहीं लगती। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। जी भाभी, आप कह तो ठीक रही हैं, इस दिल पे लगे जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते, मुझे भी कुछ वक्त लगेगा। ठीक कहते हो, वक्त सारे जख्म भर देगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करो। अच्छा छोड़ें सब कुछ, चलें हमारे साथ। कहाँ? भाभी ने बहुत मजे का पास्ता बनाया और आपका फेवरेट वेजिटेबल सूप भी बनाया। सब नीचे टेबल पे आपका वेट कर रहे हैं और हम आपको लेने आए थे। चले। बहन कहाँ है तुम्हारी? उसको भी बुला लो खाने के लिए। दिमाग खराब है मेरा, नौकर नहीं हूँ उसके जिसको खाने का पूछूं। बहन है तुम्हारी, मैं तो बस इसलिए कह रहा था। मुझे छोड़ो, ही बताओ मुझे कितने पैसे दे सकते हो? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 4-5 लाख। 4-5 लाख? चौंक तुम ऐसे गए हो जैसे 4-5 लाख की बहुत अहमियत है तुम्हारे लिए, और वैसे भी कर्ज मांग रही हूँ, लौटा दूंगी। कैसे वापस कर दोगी? कौन सी जायदाद है तुम्हारे पास? कौन सा बैंक बैलेंस है जो वापस कर दोगी तुम? जायदाद तो है, इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी है मेरे पास, और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, और बाद से दूसरा चेक भी लेने वाली। अच्छा, अगर मैं तुम्हें 5 लाख की बजाय 20 लाख दे दूं, और वो भी वापसी की शर्त के बगैर, तो क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा और वापस नहीं मांगूंगा, वो तुम्हारे होंगे। ऐश करना। Really? या बस एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? एक्चुअली मेरी कंपनी का एक टेंडर पास होना है, और जिस कंपनी वो टेंडर पास करना है उसके जीएम को छोटी सी रिश्वत देनी है। दैट्स इट। तो आप ही ने अरबाज का घर छोड़ दिए हारिस, अब मेरा वहां रहना मुनासिब नहीं। तो फिर अब आप क्या करेंगी? गुलशन खाला से बात हुई थी मेरी, वो हैदराबाद से वापस आ गई हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ। मैं बस ये सोच रही हूँ मैं गुलशन खाला के साथ अपने घर वापस चली जाऊँ। अभी अगर मेरी बात आप माने तो आप कुछ टाइम और वहां रुक जाए। मैं अगले महीने आ तो रहा हूँ,
हारिस, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैं अपने घर जाऊंगी, मुझे कोई फिक्र नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। मैं अपने घर सुकून से रह पाऊंगी। और तुम फिक्र नहीं करो, गुलशन खाला होंगी मेरे साथ। अगर आप कहें तो मैं वापस आ जाऊं। हरगिज़ नहीं हारिस, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत नहीं ज़ाया करने दूंगी और ना ही अपने ख्वाबों को तोड़ने दूंगी। तुमने इतनी मेहनत की है, 1 महीना रह गया तुम्हारे प्रोजेक्ट खत्म होने में, फिर तुमने वापस ही आना है। मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पर। सिर्फ आपका हुक्म है जिसकी वजह से मैं यहाँ रुका हूँ, वरना मैं कब का आ जाता। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लास्ट टाइम आई चेक्ड, ये रिश्तों की परवाह नहीं थी तुम्हें, इसीलिए अपने शौहर को छोड़ दिया था ना। क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, वो दूध पीती बच्ची है जिसे मैं जहाँ भेजूंगी वो चली जाएगी। समझदार है, पढ़ी लिखी है, शऊर है उसमें। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम सोच लो। मुफ्त में 20 लाख कमाने की ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हें। और वो भी वापसी की शर्त के बगैर। जी आंटी, आप आ गई हैं? अच्छा, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, निकल रही हूँ।
बज गया। Oh God. मतलब ये कि तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा और वापस नहीं मांगूंगा, वो तुम्हारे होंगे। लास्ट टाइम आई चेक्ड, ये रिश्तों की परवाह नहीं थी तुम्हें। तुम ये भूल रही हो, ये मेरा घर है। तो मैंने कब कह दिया ये मेरा घर है? आप अपने घर में हुकूमत चलाएं, मुझ पे नहीं। होते हैं ऐसे कुछ बदकिस्मत लोग कुली से जो सच्ची मोहब्बत छोड़ के पूरी जिंदगी छूटी शान शौकत के पीछे भाग। सगी बहन को पहले क्यों नहीं याद आया? अकल है मेरे अंदर, मैं अपनी जिंदगी के फैसले कर सकती हूँ खुद। आप मुझे जबरदस्ती यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। जब तक वो आप चीजें वापस नहीं रखेंगे मैं नहीं हटूंगी। मोहसिन हैं ये लोग मेरे, बना दिया उन्होंने मुझे अपने घर पे। बीमार वो नहीं है, बीमार आप हैं, जहनी बीमार। ये कहीं नहीं जाए, ये अब सिर्फ मेरा कमरा है। ये ताल्लुक तोड़ चुकी है मुझसे। अब कोई जाएगा कमरे से तो ये जाएगी। जाओ यहाँ से। मुझे लगता है आपको अपने दिमाग से गम निकालने की बहुत ज़रूरत है, और जिस कमरे को आप अपना कहती हैं उसे छोड़कर जाने का ऐलान तो आप पहले कर चुकी हैं। और अगर अरबाज ने ऐसा कह दिया तो इसमें क्या हो गया? हारिस के पैसों से आपका कोई ताल्लुक नहीं, उसके अपने भी अखराजात। भाई आज कमाना शुरू हो गया तो आपको भाई की याद आ गई। आप तब कहाँ थे जब उसे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? कैसे लेकर जाऊं इसको? तो कभी भी नहीं मानेगी। वापस ड्रॉप कर? नहीं, मैं बस सोनी से मिलने जा रही हूँ। अम्मी की बेटी? हमारी बहन भी तो है।
सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर क्यों लगाई है? मैंने नाश्ता ऑर्डर भी कर दिया। बाजी मेरा बेटा बहुत बीमार है, अस्पताल गई थी उसे साथ लेके। अच्छा ठीक है, सफाई वगैरह करो और खाना भी बनाओ। रात में आज घर पे ही खाना खाएंगे। अच्छा बाजी। हेलो। हाँ, कोई खरीदार मिला है? देखो तगड़ी ऑफर लगवाना, अगर तगड़ी ऑफर नहीं लगवाओगे ना तो कमीशन भी नहीं दूंगी, साफ सी बात है। मैडम वो फाइल ओरिजिनल नहीं है, उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी भी किसी और की है। आप ओरिजिनल फाइल मालकाना हकूक के साथ भेजें तभी कुछ हो सकता है। सरप्राइज! इतनी जल्दी आ गए? आपको अच्छा नहीं लगा मैं वापस चला जाऊं? अरे नहीं, मेरा मतलब ये तो नहीं था, मतलब आप आते नहीं है ना इतनी जल्दी। बस मैंने सोचा आज आपकी याद बहुत ज्यादा आ रही है तो काम जल्दी से रैप अप करूं, घर आऊं, कुछ देर आपके साथ वक्त गुजारूं और फिर शाम को आपको एक रोमांटिक से डिनर पे लेके जाऊं। वेल, थैंक यू माय डियर हस्बैंड। द प्लेजर इज ऑल माइन। इनफैक्ट मैं तो अब ये भी सोच रहा हूँ कि अगर हमारे पास थोड़ा और वक्त है तो हम दोनों ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, फोन अटेंड करें। लेकिन कॉल तो अच्छा, वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ। हेलो। इतने बड़े फ्रॉड निकले तुम, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। चीटर कहीं के, मेरे सामने होते ना अभी इसी वक्त गला दबा देती मैं तुम्हारा। अपनी बकवास बंद करो तुम, गिरबान में झांको अपने। तुम झूठी हो, तुम फ्रॉड हो। घर के जाली पेपर्स दिए मुझे, हाँ? शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, मैंने जाली पेपर्स दिए और उसकी वजह यह थी कि तुमने अपनी शर्त पूरी नहीं की। और शुक्र अदा करो अल्लाह का कि तुम्हें चेक मिल गया, वरना वो भी तुम्हारे हाथ से जाता। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। इतना बड़ा फ्रॉड करके कैसे बच के निकल सकते हो तुम? देखो, ये खाली धमकियां देनी छोड़ दो। तुमने मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पेपर्स भी जाली तो नहीं है? हर किसी को अपने जैसा मत समझो, सब झूठ सब जाली। सोच रही थी आपदा बहन कहीं नाराज ही ना हो गई हो। उन्होंने कहा था कि सीधा तुम्हें उनके पास लेकर जाऊं, पर मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अब नाराज ही ना हो जाए वो। आंटी आप खुद बताएं मैं क्या करती, मैं किस रिश्ते से उनके घर पे रहती। मैंने तो मजबूरी के तौर पे आप ही के होते भी वहाँ पे रही, क्योंकि आप थी नहीं और खालिद ने मेरा बहुत जीना हराम कर दिया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन बेटे कुबरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर उसकी औलाद के इंतकाल का गम, मजबूर थी मैं। अब कैसी है उसकी तबीयत? बेहतर है, खैर से अपना घर संभालने के काबिल हुई तो मैं यहाँ आई। अल्लाह सब्र दे उसे। वैसे भाई फारिया के ससुराल वाले तो बड़े ही बेहतरीन लोग हैं, इतने अच्छे लोग। मुझे खाना खिलाया, उसके बाद गाड़ी में यहाँ पहुँचा कर भी गए। आंटी वो लोग बहुत अच्छे हैं, बस मेरी बहन को उनकी कदर नहीं आई। तो वैसे अगर किसी लड़की को इतने अमीर कबीर लोग मिल जाएं और इतना हसीन लड़का हो तो वो तो दुनिया भूल जाए। ये पता नहीं क्या भला है। अमीर और हसीन होने के अलावा वो बहुत प्यार करते हैं आप ही से। ये तो बस आप ही है जिसने उनकी कदर नहीं की।
आपको पता है वो जब आप ही को तलाक देने लगे थे बहुत बीमार हो गए थे वो। सादिया होती तो वो उसको समझाती। अब हमारा समझाया इसकी समझ में क्या आएगा? हमें क्या समझाती है, कभी भी अपने फैसलों में किसी की नहीं सुनती, हमेशा अपनी मर्जी करती है। ऐसे एक बात कहूँ, इसको बिगाड़ने में ना सादिया का बहुत बड़ा हाथ। ना वो लड़की को इतना ढील देती और ना ये इतने पर पुर्जे निकालती। ऐसी बात नहीं है। आप मुझे देख लें, हारिस को देख लें, हम तो नहीं बिगड़े। जिसने बिगड़ना होता है वो बिगड़ जाता है। तो है, क्या कर सकते हैं सिवाय दुआ के। अल्लाह इसको हिदायत दे। एक से एक चालाक इंसान देखा मैंने, लेकिन ऐसी चिलत्तरबाज लड़की कभी नहीं देखी। पता नहीं कहाँ से हटकंडे आते हैं इसे। दादी जान, वो तो शहबाज से लड़ रही थी कि उसको ओरिजिनल पेपर्स क्यों नहीं दिए। क्यों देता और किस खाते में? पहले कोई कम लूट कर गई है वो? शहबाज ने तो अकलमंदी की है। अरबाज होता ना उसकी जगह पर तो 2 घरों के कागजात थमा देता उसे जज्बात में आकर। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। अरबाज बहुत सादा दिल है, मासूम, बच्चे जैसा। राफिया क्यों नहीं आई? मैंने गुलशन से कहा था कि यहाँ भेज दो उससे, लेकिन वो नजीर से कह के घर ही चली गई। बहुत खुददार बच्ची है, किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। वो शहबाज उठ गया? जी, वो शावर ले रहे हैं। कह रहे थे कि आज डिनर बाहर करेंगे। अरे जरूर जाओ बेटा, जरूर। कौन कहाँ जा रहा है? तुम्हारे भाई और भाभी आज डिनर पे जा रहे हैं। वाह, मैं भी जाऊँ? हाँ, हरगिज नहीं। दोनों बहुत अरसे के बाद जा रहे हैं इकट्ठे, इन्हें जाने दो। मैं बोर हो रही हूँ। अच्छा, तुम जरूर चलना, बहुत मजा आएगा। हाँ। अरे अरबाज के साथ चली जाएगी वो? दादी अरबाज को भी साथ ले जाएंगे। वैसे भी वो कमरे में ही पड़ा रहता है, चारों इकट्ठे चलेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ। मगर बेटा, अम्मी प्लीज, इकट्ठे जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जीती रहो बेटा। हेलो। हाँ तो फिर क्या सोचा तुमने? मैं राजी हूँ, लेकिन मुझे अमाउंट पूरी कैश में चाहिए होगी। मिल जाएगा। तुम ये बताओ कब ला रही हो उसे? कल। समझ गया, मैं पूरी अमाउंट ले आऊंगा, बट जस्ट मेक श्योर कि वो कोई रास्ते में चीखों पुकार ना करे। डोंट वरी, मैं गाड़ी में तो बिठा दूंगी तुम्हारी, लेकिन आगे संभालना तुम्हारा काम। संभाल लूंगा, यू डोंट वरी। बाय। ओके।
दादू क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ तो है। याद आ रही थी किसी की। किसी की? किसकी? राफिया की। बड़ा दिल लग गया था उस बच्ची के साथ। राफिया की? हाँ तो कॉल कर लें उसे। रुके, मैं अभी नंबर मिलाता हूँ आपके लिए। अरे नहीं बेटा, अभी तो रात हो गई, सुबह कर लूंगी। दादू तबीयत तो ठीक है ना? बस बेटा ये जोड़ों में बहुत दर्द है और कभी कभी बहुत परेशान करता है। राफिया थी तो मसाज कर दिया करती थी, दर्द का पता ही नहीं चलता था। हाँ तो कोई मसला ही नहीं, मैं दबा देता हूँ। ना जरीना से कह दिया करें आप। कहा था, लेकिन वो ट्यूब ही नहीं मिली जो वो लगाती थी। कौन सी ट्यूब? पता नहीं, कोई जेल थी, बड़ा आराम आ जाता था, वही लाई थी। मुझे तो नाम भी नहीं पता उसका। हाँ तो फिर एक काम करते हैं, मैं कल राफिया को फोन करता हूँ तो फिर ट्यूब भी आ जाएगी। ट्यूब तो आ जाएगी, लेकिन वो हाथ कहाँ से आएंगे? बड़े प्यार से मसाज करती थी, बहुत आराम आ जाता था और इधर उधर की बातें करके मेरा दिल ऐसा बहलाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था। अभी तो मैं आप कह दिए थे, आप कहती थी ऐसी भी क्या बात है? आप ही आवाज दिया करें बस। जान मैं कल राफिया से बात करता हूँ, अगर वो आ जाए मेरे साथ तो दादू खुश हो जाएंगी। हेलो हेलो। कहाँ हो तुम? क्यों? जो सवाल किया है उसका जवाब दो मुझे। आप जानती हैं ना मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं। तुम्हारी सब चालें समझती हूँ मैं। अरबाज के घर वालों के सामने नेक परवीन बन के नंबर बढ़ाना चाहती हो ना, इसी तरह मुझे नीचा दिखाना चाहती हो तुम। यही चाल है ना तुम्हारी? आप भी ऐसे काम आप भी कर सकते हैं, मैं नहीं। शट अप। अरबाज के घर पर हो ना तुम? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम उसी के घर पर होगी। उसके घर वालों को तो अपनी मुट्ठी में कर लिया, लेकिन अरबाज को नहीं कर पाओगी। ये बात याद रखना मेरी। आप अपनी बकवास बंद रखें। क्यों? सच्ची बात कड़वी लगती है ना? तुम्हारी सारी कोशिशें, सारी साजिशें नाकाम होंगी, क्योंकि अरबाज अभी भी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। तुम्हें पता है, अरबाज की कॉल आई थी मुझे। वो कह रहा था मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मेरा कोई वास्ता नहीं अरबाज से, और मैं आपको बताती चलूं कि मैं अरबाज के घर पे नहीं हूँ, अपने घर पे। आइंदा के बाद मुझसे राब्ता करने की कोशिश ना कीजिएगा।
भाभी, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो भाभी, राफिया के जाने के बाद दादू बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं। हाँ अरबाज, ये बात तो मैंने भी नोट की है। कह रही थी कि राफिया मसाज कर देती थी तो कुछ जोड़ों का दर्द नहीं होता था। हाँ मुझे बताया था उन्होंने, लेकिन मुझे जेल का पता नहीं है, वरना मैं मसाज कर देती। अब तुम फोन करके पूछ लो। मैं सोच रहा हूँ कि राफिया को घर ले आता हूँ, थोड़ी देर के लिए आ जाएगी तो दादू की तबीयत भी बहल जाएगी। हाँ ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बस मसला ये है कि वहाँ फारिया भी होगी, मैं जा नहीं सकता वहाँ। अरे नहीं अरबाज, राफिया अब वहाँ पे नहीं है। तो गुलशन आंटी को भेजा था ना अम्मी ने, तो वो उनके साथ घर चली गई थी। बल्कि अम्मी ने तो उसे यहाँ पे आने का बोला था। अच्छा, चलिए फिर मैं कल अलीजा को लेकर वहाँ चला जाता हूँ। हाँ सही रहेगा, बल्कि हो सकेगा तो मैं भी साथ चलूंगी। परफेक्ट। ठीक है, ओके। आप जानती हैं ना मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं। देखो, ये खाली धमकियां देनी छोड़ दो। तुमने मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बताती चलूं कि मैं अरबाज के घर पे नहीं हूं, अपने घर पे। आइंदा के बाद मुझसे राब्ता करने की कोशिश ना कीजिएगा। हेलो। हाय फारिया, कहाँ हो तुम? वो तबीयत थोड़ी सुस्त हो रही थी तो सो गई थी। कम ऑन फारिया, बोर मत करो। अच्छा सुनो, मैंने खाना नहीं खाया है तो मैं खाना लेके आता हूँ तुम्हारे पास। बताओ क्या खाओगी? तुम बताओ, मैं खुद आती हूँ। क्यों? मैंने बताया ना, मेरी तबीयत थोड़ी सुस्त हो रही है, तबीयत अजीब सी हो रही है, तो मैं बाहर निकलना चाह रही हूँ, फ्रेश एयर लेना चाहती हूँ। ओके, एज यू विश। बाय द वे, कल का प्लान तो डन है ना? ओ हाँ हाँ, वो कंफर्म है। चलो, सी यू, बाय।